मार्केट आज मेंबर्स बहुत अच्छे मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, लेकिन स्टिल स्मॉल कैप बहुत सारे 52 एक लो को टेस्ट करते हुए दिखाई दी। आप देखो निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम किया, निफ्टी ने 26,000 से लेके 26,200 का मोमेंटम था, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड अगर मैं बात करें स्मॉल एंड मिड कैप्स, तो आप देखोगे स्मॉल कैप सी कंटिन्यूअस पिछले 5 दिन से लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया, और बहुत सारे स्टॉक लोअर लोअर सर्किट भी मारे, और काफ़ी स्टॉक्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा सर क्या है, मार्केट क्यों गिर रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सी सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी में है क्या था, क्या क्या अपडेट आई थी। देखो आरबीआई की पॉलिसी में मोटा मोटा आप ये समझो, रेपो रेट तो कट किए थे, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में बोला गया था कि भाई इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। ठीक है, आउटलुक यानी कि फ्यूचर में आरबीआई पॉलिसी क्या रेट कट करेगा कि नहीं, आउटलुक भी पॉजिटिव रखा था, माना क्लियर कट रखा था कि भाई आने वाले टाइम के अंदर भी आरबीआई रेट कट कर सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट में आगे का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा का पूरा क्लियर रखा था, जीडीपी का ग्रोथ वो भी पॉजिटिव रखा था, कुछ 7.7% यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक रखा था। ठीक है, बट मोटा मोटा आप ये समझो ग्रोथ प्योरली प्रॉपर रखा था। एक एक चीज जो प्रॉपरली नहीं बताई गई, रूपी क्यों फॉल कर रहा है और उसको कंट्रोल में क्या किया जा सकता है, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं रखा गया। ठीक है, तो आप देखोगे भले मार्केट ने इसको इग्नोर किया, ठीक है, रूपी का कुछ भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, रूपी फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव रखा, इसकी वजह से मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया, मार्केट ओवरसोल्ड था और मार्केट ने हमें बहुत अच्छा बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया। बट आप देखोगे स्मॉल कैप लगातार फॉल कर रहे हैं, इन शॉर्ट में ब्रॉडर इंडाइसिस। ठीक है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीसी बैंक को छोड़ के, या मेन दिग्गज लार्ज कैप को छोड़ के अगर हम लोग स्मॉल कैप को देखें तो ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नेगेटिव है, और उसका रीजन एक ही है कि एफआई की लगातार बिकवाली है, और देखो जिनको नहीं पता है, एफआई ने एक रिकॉर्ड बना दिया है बिकवाली के अंदर। ठीक है, पिछले को आई थिंक इलेक्शंस के बाद, अभी जो इलेक्शंस आए थे ना, ठीक है, इंडिया के, ठीक है, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो वो इलेक्शंस के बाद लगातार एफआई ने पूरे साल या पूरे 2 साल ऑलमोस्ट बेचता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, सो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड बना है यहाँ पे, ठीक है, एफआई ने, वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लगातार एफआई सेलिंग करी है। ठीक है, तो एफआई इंडियन मार्केट में आना नहीं चाहती, प्लस आप देखोगे ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया है। ठीक है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है भाई, जो डॉलर है वो इंडिया के पास नहीं आ रहा, और यही बहुत सारे कारण हैं जो हमारा मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया, आप बोल सकते हो स्मॉल कैप गिरता हुआ दिखाई दिया, रूपी डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ओके, अब पॉइंट आ जाते हैं सर अभी क्या हो सकता है। अब देखो एक एक बात समझने की कोशिश करो, एफ आई लगातार सेलिंग करे, इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी 52 एक लो पे टेस्ट करती हुई दिखाई दी। मैं आपको लिस्ट बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे ये लिस्ट है जिसमें ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाई 52 एक लो पे है। आप बोलो कि सर इरिडा, इरिडा भी 52 लो पर है। ठीक है, आपको लगता है कि ये बहुत खराब कंपनी 52 लो पे है, नहीं, अच्छी कंपनी भी 52 लो पे है। विक्रम सोलर, वेदांत फैशन, ओला तो पता ही है, लोटस डेवलपर, एच एफ सी एल, गर्वर हाईटेक, शक्ति पंप्स, अच्छी से अच्छी कंपनी 52 लो पे ट्रेड करी है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, यानी कि एक साल के लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड करी है। ठीक है, और आज के दिन में भी यहाँ पे देखोगे बहुत सारी कंपनी फॉल कर रही है, तो आप ऐसा मत समझना कि सर सिर्फ मेरी कंपनी फॉल करे, नहीं, पूरा मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, यस्टरडे इसने लाइफ हाई बनाया था इंडियन मेटल्स ने। ठीक है, लाइफ हाई मारा था, और आज 5.5-6% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। एमटार अभी रिसेंटली लाइफ हाई मारा था इसने, और आप देखोगे 5% ये भी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ब्लैक बग 4%, डेटा पैटर्न्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, थायरोकेयर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, विजय डायग्नोस्टिक, सब और सब वेल नोन कंपनी है जो क्रैश होती हुई दिखाई दी। देखो, और ये क्लियर बता रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, अब या तो आप पकड़ के बैठ सकते हैं शांति से, या फिर आप यहाँ पे निकल सकते हैं और बाद में री एंट्री कर सकते हैं, बट देखो कहना मुश्किल हो जाता है कि हम निफ्टी या स्मॉल कैप यहाँ पे बॉटम लगाएगा या फिर एक और नीचे जाके बॉटम लगाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो यहाँ पे एक सपोर्ट है नजदीक में, जो है अराउंड 17,200 के आसपास का, जो चांसेस है कि स्मॉल कैप ये लेवल के आसपास आने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ये क्लियर चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है, जो चांसेस है कि यहाँ पे एक बार के लिए नीचे सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, तो 17,200 यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट और गिर सकता है आपको स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंबल में मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब देखो मैं स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। एच यू एल,
HUL यहाँ पे डीमर्जर के बाद आप देखोगे 7% तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। पर देखो पेरेंट कंपनी जनरली फॉल करती है, लाइक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल वो फॉल किया था, लेकिन कमर्शियल व्हीकल लाइफाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। सेम लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया, और शायद क्वालिटी वॉल जब लिस्ट होगा मे बी ये भागता हुआ दिखाई दे। बट अच्छी बात है, हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कोई इशूज नहीं है यहाँ पे। केन्स टेक्नोलॉजी, सब देखो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है सर केन्स में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो आपको क्या कंपनी को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब हुआ क्या था, मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी यस्टरडे की वीडियो में कि केन्स के अंदर कि कंपनी ने कुछ डेटा प्रॉपर्ली नहीं बताया था अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, कुछ अमाउंट का ट्रांजैक्शन था जो 1600-1700 करोड़ का कुछ था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं अमाउंट, बट उसके आसपास कुछ था। ठीक है, जो कंपनी ने बताया नहीं था कि यहाँ पे कहाँ पे गया है। ठीक है, अब ये एक बड़े ब्रोकर ने ये चीज़ें पकड़ ली। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, डेटा मिसप्लेस बताया है, डेटा प्रॉपर्ली बताया नहीं है। ठीक है, जो आप देखोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको डिस्क्लोजर नहीं किया गया है। ठीक है, और उसकी वजह से ये स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब कंपनी ने क्लैरिटी की कि भाई हाँ उनसे थोड़ी भूल हुई है, उनसे मिस्टेक हुई है, वो रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी आज आ चुकी थी मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, जब ये 6% गिरा था, थोड़ा रिकवर भी हुआ 2%, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द डे मार्केट के साथ साथ ये भी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, और 13 से 14% तक ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया केन्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो कंपनी की क्लैरिटी आने के बाद भी फॉल किया है। अब देखो फॉल करने का रीजन क्या हो सकता है, एक तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, और दूसरा मे भी हो सकता है इसकी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो, इसकी वजह से भी ये फॉल करता हुआ दिखाई दे। सो कहना मुश्किल है। ठीक है, कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन देखो ऐसा फॉल आपको इन्फोसिस में भी दिखाई दिया था, अगर किसी को याद है। ठीक है, ये बहुत पहले की बात होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, थर्ड पार्टी विसल ब्लोअर ने कंप्लेन की थी, और उसके बाद ये स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये स्टॉक बहुत इजीली रिकवर होता हुआ भी दिखाई दिया। विसल ब्लोअर की कंप्लेन के बाद भी ये रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो चीज़ें होती है। ठीक है, अब चीज़ें कुछ मिस हो जाती है। ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, तो थोड़ी चीज़ें मिस हो जाती है। ठीक है, बट ये स्टॉक लगातार क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब अगर पूछे इसका सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट एक बार देख लेते हैं। अब देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट है 4000 के आसपास, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसका अगला नेक्स्ट सपोर्ट आ जाता है 3000 पे। अब कहना मुश्किल है कि 4500 पे सपोर्ट लेता है, 3000 पे सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, बट आई थिंक सो कि जल्दी लेना चाहिए सपोर्ट। ठीक है, बाउंस बैक तो करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बहुत तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया है इंडियन मेटल्स। अब देखो आज इंडियन मेटल्स 5% गिरता हुआ दिखाई दिया। पूछे सर कोई रीजन था क्या, कोई कोई रीजन नहीं था इंडियन मेटल्स का गिरने का। ठीक है, ये जो कंपनी आज तगड़ी गिरी है, यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो 5.5% गिरता हुआ दिखाई दिया, कोई कोई भी रीजन नहीं यहाँ पे नहीं है कि भाई क्यों गिरा है। अभी रिसेंटली एक दिन पहले लाइफ हाई पे था। ठीक है, सो ये क्लियर बता रहे हैं कि भाई अगर आपका मिड स्विंग ट्रेड का अगर आप करते हैं या BTST करते हैं, तो बहुत केयरफुल है कि स्टॉक सिलेक्शंस करना पड़ेगा, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं, क्लियर कट ट्रैप हो सकते हैं। आपको लगेगा आज ब्रेकआउट है, कल ये ब्रेकआउट फेल कर देगा। ठीक है, और देखो आप पूछोगे सर मार्केट ही बेकार है, अभी के लिए मार्केट बेकार है, लेकिन हर बार ऐसा मार्केट नहीं होता। तो जो लोग नए हैं मार्केट के अंदर, वो पैनिक ना करें, क्योंकि ये हर बार मार्केट ऐसा नहीं होता, बट हाँ जब होता है तब डेफिनेटली पैनिक होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्वांटिटी कम लेके ट्रेड करो या अवॉइड करो 2-3 महीने मार्केट। ठीक है, स्विंग ट्रेड BTST, वरना ट्रैप तो होने के चांसेस है। बाकी कम क्वांटिटी में करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, बस सोच समझ के करना पड़ेगा, वरना बहुत तगड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। श्रीराम पिस्टन 5% आज भी जम करता हुआ दिखाई दिया, और रीजन ये था कि कंपनी 3 कंपनी को एक्वायर किया है 1670 करोड़ की प्राइस पे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखो वापस बोलना चाहूंगा, लोग क्या सोचते हैं कि सर ये कंपनी को एक्विजिशन किया, अच्छी न्यूज़ है, हम इसको रडार पे रखेंगे। नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, बहुत अच्छी बात है, बट देखो मार्केट ऐसा खराब है ना कि कोई भी कंपनी को पनिश कर लेता है। आप सोचो कि अगर मान लो यहाँ से ये 15% क्रैश हो जाए या 20% क्रैश हो जाए करंट लेवल पे। ठीक है, और 4 महीने के बाद रिकवर कर ले, तो इसको क्या फर्क पड़ने वाला है, श्रीराम पिस्टन को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट तो भाई ऐसे ही रहेगी। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन होता है हर कंपनी में। ठीक है, लेकिन ट्रैप हो जाओगे आप लोग अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आपका व्यू हमेशा याद रखना भाई कि शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई बहुत सारी कंपनीज में ट्रैपिंग हो सकती है, तो आपका ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करने की कोशिश करना, वरना गए। चलिए, तो देखो आज इरेडा भी लाइफ हाई को ब्रेक, सॉरी 52 लो को ब्रेक किया। ठीक है, इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है, और जिस तरह से जा रहा है हो सकता है 120 को टेस्ट करे। और टाटा टेली सर्विसेज एक टाइम पे 80-90 को टेस्ट किया था, आज 49 पे टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है। और HFCL जो एक टाइम पे 160 पे ट्रेड करा था, आज 69 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। HFCL सी,
देखो इसका लाइफ हाई कितना है, यहाँ पे 169 के आसपास है, आज सिर्फ 69 पे ट्रेड करा है। ये कितना सस्ता वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है सीम लाइक इरेडा। और देखो एक बात समझना, जब मार्केट रिकवर करेगा तब ये सब रिकवर करेंगे, बट अभी के लिए बहुत कहना मुश्किल हो जाता है ये कहाँ तक फॉल कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस अगर रख सकते तो रखो, बाकी टाइम दो मार्केट को कम से कम 4 5 6 महीने, ठीक है। चांसेस तो है रिकवर करेंगे, बट कब करेगा कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। इसके लिए कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखो कुछ भी अपडेट होता है मार्केट में रिकवरी के तो मैं आपको रखने की कोशिश जरूर करूंगा। और इसके अलावा मैं नए वीडियोस भी प्रिपेयर कर रहा हूँ केस स्टडीज के, लाइक सुजलॉन। और आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सी कंपनीज की केस स्टडी चाहिए। देखो थोड़ा वीडियो के बोलने की स्पीच में थोड़ा इशू हो सकता है, या वीडियो के एडिटिंग में इशू हो सकता है, मैं ट्राई करूंगा मॉडिफाई करने की ताकि कोई इश्यूज ना हो, ठीक है। और प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।